हाँ भाई, कल मैंने प्रेशर का फॉर्मूला बता दिया था। प्रेशर जो होता है वो P इक्वल टू एच जी के बराबर होता है। ये हमने काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे इस पे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहां पर प्रेशर है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जो जैसे ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, है ना, और इसके चारों तरफ हमारा वायुमंडल है। आई बात सुनने? यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं, ऐसे यहां पे क्या है, हमारी गैसेस हैं इसके चारों, और कुछ किलोमीटर तक ही है ना। और ये जो है, जो वायुमंडल की लंबाई है ना, ये लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है वायुमंडल ऊपर तक। ये तो अर्थ की सरफेस है और ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर जो हम यहाँ पे हैं, हम अर्थ की सरफेस पे हैं, ऊपर से देखें, यहां तो वैक्यूम है, तो यहाँ पे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर जो मैं इसको कंसीडर कर लूं, यहाँ पे क्या लिक्विड है, सॉरी फ्लूइड है, ये गैसेस है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, प्रेशर जो यहाँ पे होगा सरफेस है ना, प्रेशर एट सरफेस ऑफ अर्थ नहीं लगेगा। कितना लगेगा ये प्रेशर? ये जो P होगा वो हो जाएगा एच रो जी। व्हाट इज एच? एच इज द हाइट। किसकी हाइट? ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा गैसेस है ना, ये गैसेस, इसकी हाइट। डेंसिटी भी इसी की और जी भी ऐसी, है ना। तो यहां देखो तो ये जो प्रेशर आता है ना, प्रेशर नाप करके जो प्रेशर आएगा, तो ये आता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। आप इस तरीके से आप इसे ध्यान रखो, है ना। और इसे आप 1 एटमॉस्फेरिक भी लिख सकते हो, 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हो। ये है, तो 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, 1 एटीएम प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या है? ये है एयर कॉलम, या एयर है ना, एयर कॉलम, UMN, एयर कॉलम। एयर कॉलम जो है यहां पर सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कॉपी करो भाई। वेरी गुड। अब देखो, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते कैसे हैं? लिखो मेजरमेंट ऑफ, हाउ टू मेजर this, how to measure atmospheric pressure। हाँ भाई, ये बताओ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किस तरीके से नापते हो, बता सकते हो मेरे को? हाँ भाई सागर, कैसे नापोगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? अरे कोई मेथड का नाम बताए नहीं है? इसे नापते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट। क्या? टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट।
टॉरिस-लीज एक्सपेरिमेंट्स। टॉरिस-लीज एक्सपेरिमेंट पता है आपको क्या है? बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी नाप सकते हैं, है ना? ऐसे अब हेडिंग भी डाल सकते हो, टॉरिस-लीज एक्सपेरिमेंट। यहां डाल लेना टॉरी, TORICELLIS, टॉरिस-लीज एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, पहली बार नाम सुना है अंकित? ये दूसरी बार सुना है? दूसरी बार। वेरी गुड। बोर्ड में था, यूपी बोर्ड में था टॉरिस-लीज एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, टोरिसोली बोला था इसे। हाँ, टॉरिस-ली जो भी है ना? ये कॉपी करो यहां तक। सागर बता सकते हो बेटा इसके बारे में कैसे करेंगे कुछ? याद नहीं है तो। चलो, याद नहीं है तो अपन समझाएंगे। किताब से पढ़ना जरूरी है बेटा, है ना? ध्यान से देखना। इसमें क्या करते हैं, मरकरी का टब ले लेते हैं। मरकरी क्या ले लेते हैं? मरकरी। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एक तो ये ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, मरकरी का टब ले लेते हैं ऐसे, इसमें मरकरी भरी हुई है, फुल मरकरी भरी हुई है, सही है? अच्छा, और एक ट्यूब ले लेते हैं ऐसे, जो एक एंड पे भरी होगी, और इसके अंदर क्या भर देते हैं? मरकरी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? फिल मरकरी अप टू माउथ, यहां तक भर दी मरकरी। बताओ जरा, सारे में मरकरी भरती। लो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ट्यूब में मरकरी भर दी। चलो इसे फुल भर दो या थोड़ा सा खोल दो, छोड़ दो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके भर दिया, और यहां पे तो बंद है ये। यहां पे क्या है बेटा? यहां पे तो ये बंद है और यहां पे तो ओपन है। समझ में आई बात? यहां पे मरकरी है, ऐसे मरकरी डाल दिया आपने, ऐसे 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 ऐसे। फिर क्या करा पता है आपको? जैसे जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी भर दी और ये हाथ लगा दिया ऐसे करके। आगे बात समझे? और हाथ लगा के इसे उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। यहां पे हाथ लगा के इसे उल्टा कर दिया ऐसे। पहले तो ऐसे थी, ये हाथ लगा के इसे उल्टा करके और इसके अंदर ले जाते हैं। हाथ लगाते हैं या कोई सपोर्ट लगा के, और इसके अंदर डाल देते हैं यूं। तो जब आप इसके अंदर डालोगे, ये ना, इसे उलट करके, है ना, इसे ए एंड लिख लेता हूं, इसे बी लिख लेता हूं। तो यहां पे तो ओपन है, ये तो ए है, ए, ये तो एंड है। तो यहां मरकरी थी सारे में। बताओ जरा, मरकरी थी और मरकरी में यहां पे मिल गई। अब क्या होगा बताओ? ये जो मरकरी का हाइट है, ये एज इट इज रहेगी या नीचे आ जाएगी? बताओ बताओ भाई। सर नीचे। ये नीचे आ जाती है, किसकी वजह से? अपने वजन की वजह से। ये नीचे आ जाती है ऐसे, मरकरी इसमें से आ जाती है, लेकिन सारी नहीं आती है। देखो, मैं ऐसे बना देता हूं इसका डायग्राम, यही बराबर में बना देता हूं। जब ये मरकरी नीचे आ जाएगी तो यहां पे तो बंद था, तो ये नीचे आ जाएगी। मरकरी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ये लो, समझ में आई बात? और यहां पे जो है, यहां वैक्यूम, यहां एयर नहीं है। जैसे यहां पे तो एयर है, यहां पे कोई भी एयर नहीं होती। यहां पे क्या जनरेट हो जाता है? वैक्यूम। और प्रेशर कितना होता है वैक्यूम का? 0। मान लेते हाइट है h। यहां पे एक मीटर स्केल लगा होता है, मीटर स्केल यहां पे। तो उस मीटर स्केल से हाइट को नाप लेते हैं। पता हाइट कितनी आती है? ये हमेशा ये हाइट 76 सेंटीमीटर आती है। हमेशा कितनी आती है? 76 सेंटीमीटर आती है अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान से देखो, अगर जो मैं ये कहूं कि G की वैल्यू नीचे है, तो क्या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो बेटा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बेटा इस पॉइंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना। तो बोर्ड पे देखो, यदि ये h है, ये हाइट कितनी है? h। यहां पे प्रेशर कितना है? 0।
तो यदि मैं नीचे की ओर चलूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो बेटा 0 प्लस H, 0 प्लस H रो जी, H रो मर्करी जी इक्वल टू P नॉट। ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है, बोर्ड पे देखो। तो यही जो होगा, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये कितना होगा बेटा, H रो मर्करी इंटू जी होगा। बोलो ध्यान से देखो, H क्या है 76 सेंटीमीटर, इसे मैं 0.6 मीटर लिख लेता हूं। डेंसिटी कितनी है 13.6 इंटू 10 की पावर 3। जी की वैल्यू कितनी है 9.8। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। इसे बोलते हैं टॉरिसली का एक्सपेरिमेंट। कॉपी करो। हाँ भाई, ओके सर। हाँ भाई हो गया क्या? तो ये है। तो इस तरीके से हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? सही है भाई। ये तो मरकरी की डेंसिटी है ना की हेल्प से, मरकरी क्या बहुत भारी है, 13.6 गुना भारी है। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। सही है। अच्छा, अब एक टर्म लिखो, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर? बता सकते हो भाई एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर क्या होता है? बताओ। नहीं पता? देखो यहां पे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाएंगे, ये है लिक्विड की डेंसिटी कितनी है भाई? लिक्विड की डेंसिटी मान लिया रो है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। इसके नीचे यदि हम H जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर बता सकते हो अंकित कितना होगा बेटा? प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। क्या मैंने सही लिखा है ना? तो दिस प्रेशर मतलब जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर है ना, at any point, at a point is called absolute pressure। क्या बोलते हैं इसे? absolute pressure बोलते हैं। absolute pressure, total pressure is called absolute pressure। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात गॉज प्रेशर क्या होता है? the pressure above or below the atmospheric pressure।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ज्यादा है, द प्रेशर अबव और बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा है, तो व्हाट इज गॉज प्रेशर बता सकते हो? इसलिए गॉज प्रेशर कितना होगा, कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इस P माइनस P नो। यहां पे तो एब्सोल्यूट प्रेशर P है, P से कितना ज्यादा है, H रो जी, तो गॉज प्रेशर क्या हो गया, H रो जी, ये है। H रो जी इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर एंड टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितनी वैल्यू प्रेशर की ज्यादा होती है, एक्सेस में होती है, एक्सेस, गॉज प्रेशर का मतलब होता है एक्सेस प्रेशर जनरली, कितना ज्यादा है। डन सर। वेरी गुड, ठीक है, ये बात है। अच्छा, ये लिख लो, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, पॉइंट बना के लिख लो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज 0 और ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0, क्या तो 0 हो सकता है एब्सोल्यूट प्रेशर, या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एक मिनट रुको, इस लाइन को यहां पे मत लिखो अभी, है ना, बाद में लिखाएंगे जब सवाल करेंगे। तो गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर आपको समझ में आना चाहिए, रहने दो वो लाइन देखने के लिए बेटा। एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर किसी पॉइंट पर टोटल जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, और उस पॉइंट पर जितना वो ज्यादा है वो गॉज प्रेशर कहलाता है। आगे ये बात समझ में? अब देखो, एक शब्द जो एक यूट्यूब मैनोमीटर होता है, यदि आपको किसी गैस के चैम्बर का, किसी गैस, जैसे गैस भरी होती है ना, ये चैम्बर है और इसमें क्या भरी है, गैस भरी है, ऐसे करके गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऐसे गैस भरी हुई है, और इसका प्रेशर नापना है, इसका प्रेशर नापना है, तो किसकी हेल्प से नापते हैं, है ना, ओपन ट्यूब मैनोमीटर की वजह से। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, व्हाट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर? इज यूज्ड, ऐसे लिख लेंगे, इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इन ए चैम्बर। किसी चैम्बर में यदि गैस भरी हुई हो तो उसका यूज करते हैं, है ना। भाई कैसे नापेंगे बताओ गैस, बोलो, गैस का प्रेशर कैसे नापेंगे बताओ। मान लीजिए प्रेशर है, इसमें प्रेशर है गैस का, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर, बेटा ओपन ट्यूब मैनोमीटर पता है क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर इस टाइप का डिवाइस है, सिंपल, ए यूट्यूब वो नहीं जो आप मोबाइल में देखते हो, एक यूट्यूब होती है ना, इसे मैं सुंदर बनाता हूं, कैसे? ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बना करके यू बना दो, ऐसे, ये बस। और सिंपल डिवाइस है बेटा, इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं, लिक्विड जिसकी डेंसिटी आपको पता होती है, जिसकी डेंसिटी आपको पता होती है, यहां तक लिक्विड भर दिया, है ना, लिक्विड ऑफ डेंसिटी
लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ऐसे करके बोलो, बस नाप लेंगे इससे ही। देख लो ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, फिर भी आप इसमें प्रेशर नाप सकते हो। बताओ, है नहीं अच्छी चीज? कैसे नापोगे ये हम देख लेते हैं। हाँ भाई, हो गया। कैसे नापोगे? देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर एक यहाँ पे छेद सा कर देना है, और इसकी ऐसे करके ये जो ट्यूब का छोर छोर है ना, इसे यूं लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना। सही है? मैं चित्र को क्या बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा ऐसे करके। आपने क्या किया, इसमें तो गैस भरी हुई थी, यहां पे तो जगह खाली थी। जब जगह खाली होगी तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा ये। बोलो, तो ये जो गैस है, ये गैस, ये क्या है, इसमें धक्का मारेगी, इसमें आ जाएगी गैस, यहां पे आ जाएगी ना गैस। तो ये जो लेवल है, ये बताना इसका जब ये गैस है और ये धक्का मारेगी तो गैस का रिसाव होगा थोड़ा सा, और इसमें प्रेशर आएगा, तो लेवल जो होगा इसमें वाटर का या लिक्विड जो भी भर रखा है आप में कम हो जाएगा, और इधर लिक्विड क्या हो जाएगा, लेवल ज्यादा हो जाएगा। अंकित समझ में आया बेटा? नहीं जुबैर बोलो। जब इसमें जाएगा गैस तो इसमें धक्का मारेगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये तो बहुत छोटा होता है इस चैम्बर की तुलना में। तो ये बताओ, यहां पे जो गैस है उसका प्रेशर कितना है? गैस का प्रेशर तो पूरे चैम्बर में, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो यहां पे जो प्रेशर होगा इस जगह, वो कितना होगा? वो होगा प्रेशर ऑफ गैस होगा। बोलो ध्यान से देखो। अब हम यहां पे तो क्या है, ये तो ओपन ट्यूब है। कैसी ट्यूब है? ओपन। तो यहां पे जो प्रेशर है वो है पी नॉट। हम क्या करते हैं, इस हाइट को नाप लेते हैं बस। किससे नापेंगे? हाइट से। हाइट को मीटर स्केल से, इसके बराबर में मीटर स्केल लगा होता है। तो मैंने बताया है आपको कि लिक्विड के हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में स्टैटिक लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सब जगह सेम। जैसे यहां पे प्रेशर सेम होगा, यहां सेम होगा, यहां सेम होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर भी प्रेशर क्या होगा बेटा? सेम होगा। अंकित, सागर समझ में आया बेटा? जुबैर, यहां पे भी प्रेशर क्या होगा? सेम। तो बेटा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे भी गैस का बराबर प्रेशर होगा। और यहां पे प्रेशर कितना होगा बताओ? इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट होगा, क्योंकि एयर है। तो बता दो, नप गया ना? नप गया। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट प्लस एच रो लिक्विड इंटू जी। व्हाट इज रो लिक्विड? इसे एल लिख लेना। डेंसिटी कितनी है इसकी बेटा? रो लिक्विड। बताओ, हाइट पता चल जाएगी। लिक्विड जो आपने इसमें भर रखा है वो नोन है। तो नोन होता है ना भाई, कौन सा लिक्विड भरेंगे? भारी सा लिक्विड भर देना थोड़ा सा, तो जी की वैल्यू बस लो, गैस का प्रेशर नप गया, पी नॉट प्लस एच रो जी। ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या है भाई ये? एब्सोल्यूट प्रेशर। बोलो एब्सोल्यूट प्रेशर। और व्हाट इज गॉज प्रेशर? गॉज प्रेशर क्या होगा? गॉज प्रेशर होगा, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है गैस का, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है? एच रो लिक्विड इंटू डी। दिस इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। ये है बात।
डन सर। सही है भाई, सही है। अब ऐसा करते हैं, अपन एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। पहले थोड़े से एग्जाम्पल करा देता हूं, फिर इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है और पास्कल्स लॉ है, फिर उसे समझाऊंगा, इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 17 ऑन पेज नंबर 234 234 पे क्वेश्चन निकालो और पढ़ो। हाँ भाई, पेज नंबर एग्जाम्पल 17 पेज नंबर 234 पर निकालो, करो। हाँ भाई, क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ए होलो मेटेलिक स्फीयर हैज इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। होलो मेटेलिक स्फीयर है, 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस है, 10 सेंटीमीटर आउटर रेडियस है। इफ द मास ऑफ द स्फीयर, इसका मास दे रखा है कितना, 2.5 kg। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बताओ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पूछी है। दूसरा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पूछी है ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो निकाल देंगे, बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, m बराबर v इंटू डी, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास तो दे रखा है इसका, इसका वॉल्यूम बता सकते हो मटेरियल का कितना होगा अंकित, कितना होगा? तब 4/3 पाई आर क्यूब। r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। चाचा ये होलो है, होलो अंदर से खाली है, मटेरियल यहां पे है, तो बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये आएगा। बोलो, तो m बराबर v इंटू रो से, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है बॉडी का, 2.5 kg। वॉल्यूम है 4/3 पाई r2 माइनस r1। R2 है 10 की पावर माइनस 2 और R1 है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। हाँ भाई, सॉल्व कर लेंगे इसे। R2 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल क्यूब, ये है आंसर। तो डेंसिटी देख लेना तुम, मैंने तो आपको समझा दिया। तो डेंसिटी जो आएगी इसकी, ये आ जाएगी कैलकुलेट करके 6821.2 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगी, ये डेंसिटी। नहीं आई कोई बात समझ में अंकित? वॉल्यूम समझ में आया, वॉल्यूम कैसे निकाला? होलो स्फेरिकल शेल है ना ये, इनर और आउटर रेडियस। यस सर। और रिलेटिव डेंसिटी, हाँ रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि रिलेटिव जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी, सागर बताना बेटा क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? सर विद रिस्पेक्ट टू पानी हाँ, होती है ये तो रो अपॉन रो वाटर, तो 681/1000, बस ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी 0.6812, बस इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए पहला क्वेश्चन। कॉपी करो तेजी से।
डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। एग्जाम्पल नंबर 18, क्या टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी, दो लिक्विड हैं जो कि इमिसिबल है और एक की डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.5, एक की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सीसी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, उसमें m1 अपॉन m2 का मासेस 2:3 है, यानी कि m1 बराबर 2m है तो m2 बराबर 3m है। क्लियर है क्या बात? फाइंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या लिया, एक ऐसा लिक्विड ले लिया, ये तो ρ1 है और ये ρ2 है और इसका मास कितना है भाई 2m और इसका मास कितना है 3m। अब इसकी हमें एवरेज डेंसिटी बतानी है, तो एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। नहीं आई बात समझ में अंकित? यस सर, आगे समझ में सर। कितना मास हो जाएगा टोटल इस सिस्टम का, इसे 2m मान लिया, इसे 3m मान लिया, 2m प्लस 3m। हाँ भाई, टोटल वॉल्यूम v1 अपॉन v2, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया v2, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया v1। अब हमें v1 v2 नहीं पता तो निकाल लेंगे। देखो इसके लिए कैसे, m बराबर v1 इंटू ρ1 से, तो v1 कितना आएगा 2m अपॉन ρ1। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? इसके लिए जी सर। अलग से लगा दिया और इसके लिए अलग से लगा देंगे। क्या, m बराबर v2 इंटू ρ2, तो इससे v2 आ जाएगा 3m अपॉन ρ2। बोलो, तो v1 और v2 की वैल्यू आ गई तो यहां रख देंगे। ऊपर तो 5m आ गया, v1 की वैल्यू 2m अपॉन ρ1 और ये कितना आ गया 3m अपॉन ρ2। कैलकुलेट करो आंसर। हाँ भाई, आंसर बता दिए सर ने तुम्हारे। हेलो, क्या नाम है तेरा? सागर। यस सर। आंसर बता दिए तेरे, है ना? अब पता नहीं, मैंने उन्हें आंसर तो बताए नहीं थे, उन्होंने तो अपने हिसाब से लिख के दे दिए। मैं तेरे को फॉरवर्ड कर देता हूं, सही है? कर दिए मैंने तेरे फॉरवर्ड।
चेक करियो भाई जरा एक बार कैसे है। 161 का आंसर देखना जरा, एक बार रुको जरा देखते हैं। अरे करने की तो जरूरत नहीं है अंकित इसे। नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करो भाई। 19 क्वेश्चन नंबर 19 करो फटाफट, तेजी से पढ़ो सवाल। क्या है? ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ए निडल इज इंसर्टेड इन ए वेन वेयर द गॉज प्रेशर इज। देखो गॉज प्रेशर दे रखा है, गॉज प्रेशर दे रखा है 2000 पास्कल। एट व्हाट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन। और डेंसिटी ऑफ ब्लड दे रखी है 1.06 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। समझ में आई बात? अब जैसे ये है, मान लिया आदमी है, ये रहा आदमी और आदमी का हाथ है। अब हाथ में आपने ब्लड लगा रखा है, ये ब्लड। अब ब्लड अपनी तरफ से थोड़ी ना चल जाएगा, ब्लड को ऊपर रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे यह बोतल यहां टांगनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे कि ब्लड आपके उसमें घुस जाए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, उतनी ज्यादा उसके प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये दे रखा है गेज गॉज प्रेशर वेयर द, यहां पे जो गॉज प्रेशर है कितना है? गॉज प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक से ऊपर का प्रेशर। यहां पे जो प्रेशर है वो 2000 पास्कल है। हाँ भाई, तो ये 2000 पास्कल कहां से आएगा प्रेशर? इससे आएगा, इतनी हाइट से। ये इस आदमी के अंदर घुस जाएगा ये। तो प्रेशर जो होगा मतलब HROG, यानी कि गॉज प्रेशर। वैसे तो फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने आपको कि HROG प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर P0 प्लस HROG। और गॉज प्रेशर क्या होगा, P माइनस P0 अपॉन HROG। बताओ तो ये एक्सेस प्रेशर कहां से आता है? जितना ऊपर आप बोतल को ले जाओगे उसकी हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आई ना बात? और तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो गॉज प्रेशर कितना होगा, HROG और 2000 पास्कल। हाँ भाई, H की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। जब भी तो वो जो ग्लूकोज जो लगाते हैं, है ना, वो टंगी नहीं रहती है पेशेंट के बराबर ऊपर में, ऊपर को टांग के रखते हैं क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब भी तो वो अंदर घुसेगी जब इसका प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं तो हमारी बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो अगर जो हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे नहीं चले जाएगी फिर। ये है तो इसलिए उसे ऊपर टांग के रखते हैं। अरे बात क्लियर है क्या? गॉज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, HROG को गॉज प्रेशर बोलते हैं। अगर जो बोतल को नीचे ले आओगे आप तो ये कहां चला जाएगा भैया? नीचे चला जाएगा। जल्दी करो तेजी से। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 2020। क्या बोल रहा है यार ये? करो क्वेश्चन नंबर 2020। क्या है? कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ए वेल इफ द प्रेशर एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट ऑफ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना। हाँ भाई, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वेल। मान लिया ये पानी है और इसमें मान लिया ये वेल है, कुआं है, और इसकी डेप्थ कितनी है, हाइट है। तो यहां पे जो प्रेशर है ना, और डेप्थ ऑफ, हाँ भाई 3 मीटर की डेप्थ पे प्रेशर P2 है। हाँ भाई, यहां पे तो H डेप्थ पे तो प्रेशर P1 है और डेप्थ 3 मीटर पर प्रेशर P2 है। तो मेरे को आप P1 और P2 में रिलेशन बता दो। बता क्या लिखूं भाई? P1 और P2
P1 बड़ा होगा P2 बड़ा होगा, बताना। P1 P1 कितना गुना बड़ा बता रहा है वो? 15 गुना। 15 गुना, वेरी गुड। तो क्या P2 बता सकते हो आप? हाँ बता सकता हूं। यहां पे प्रेशर P नोट है, तो P नोट प्लस H रो G। और क्या P1 बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं, P नोट प्लस H रो G। ये बात समझ में आती है क्या भाई आप लोगों को? देखना जरा। जी सर। बस तो इससे हाइट निकल जाएगी, कैलकुलेशन रख लेना। P नोट की वैल्यू जो है 10 मीटर ऑफ, एक मिनट, 10 मीटर ऑफ वाटर है, 10 मीटर ऑफ वाटर P नोट। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 10 मीटर ऑफ वाटर का मतलब है कि जो P नोट है वो H रो वाटर इंटू G में H की जगह 10 रो वाटर इंटू G लिखेंगे। ये है P नोट का मतलब, ये है P नोट का मतलब। 10 मीटर ऑफ वाटर P नोट इज इक्वल टू H रो वाटर। जैसे कि अगर एक मिनट सुनना बेटा, वहां पे एटमॉस्फेयर 1 एटीएम का मतलब क्या होता है? 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ऐसे लिखते हैं ना, Hg कॉलम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, या इसे 760 mm ऑफ Hg कॉलम भी बोलते हैं। समझ में आई बात? या इसे 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम भी बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? यानी कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो H रो Hg इंटू G। H कितना? 0.76 इंटू मरकरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8, तब आता है ये 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, 1 एटमॉस्फेरिक को क्या बोलेंगे Hg की टर्म्स में? 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 760 mm ऑफ Hg कॉलम, या 0.76 mm ऑफ Hg कॉलम। तो कैसे रखते हैं? रो ऐसे ऐसे रख देते हैं। इसी प्रकार से इसने P नोड को वाटर से रिप्लेस कर दिया, यानी मरकरी को वाटर से रिप्लेस कर दिया, और कह दिया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ H2O कॉलम, H2O कॉलम। तो कैसे लिखेंगे? H रो वाटर इंटू G, तो रो वाटर इंटू G। तो ध्यान से देखो, तो ये तो हो जाएगा 10 रो वाटर इंटू G प्लस H तो हमें निकालना है, रो वाटर इंटू G इज इक्वल टू 15 10 इंटू रो वाटर इंटू G प्लस 3 इंटू रो वाटर इंटू G। क्योंकि ये रो वाटर है ना डेंसिटी, तो ये सब कट जाएगा, ये रहा, ये रहा। तो 10 प्लस H बराबर 15 दूनी 150 और 15 दिया 45। तो कितना जाएगा भाई ये बताना? 195 10 प्लस Hg, तो H आ जाएगा 185 मीटर, 185 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आएगा आंसर इसका। सही है भाई? डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पढ़ लो आराम से। U-tube contain water and methylate spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms is level off with 10. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter column of water in one arm and
12.5 column of spirit. What is the specific gravity of spirit? देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अंग्रेजी में, है ना, मैं तुम्हें इस हिंदी में समझा दूंगा। पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है। चित्र मैं बना देता हूं आपके लिए थोड़ा सा। यह है मरकरी, यह है वाटर। वाटर का कितना कॉलम है भाई? 10 सेंटीमीटर। यह है वाटर, और इसके दूसरे साइड में और स्प्रिट है, ये रहा, ये स्प्रिट 12.5 सेंटीमीटर। बोलो ऐसे करके। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट। इसकी डेंसिटी आपको ये ध्यान रखना है कि एक लेवल पर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ये कह रहा है मर्करी कॉलम्स इन 2 आर्म्स आर इन लेवल। मर्करी कॉलम क्या है? दोनों आर्म में क्या है बेटा? लेवल में है, लेवल में है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा और यहां पे प्रेशर होगा, क्या सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसकी हाइट है, यहां पे प्रेशर कितना मान ले? पी नोट। कितना प्रेशर है भाई? पी नोट। यहां पे भी प्रेशर कितना है? पी नोट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। तो व्हाट इज P1? P1 क्या होगा बताओ? P1 होगा P नॉट प्लस H1 रो वाटर इंटू जी। बोलो। और इस पर P नोट कितना होगा भाई? P2 जो होगा P नॉट प्लस H2 रो स्प्रिट इंटू जी। क्या P1 और P2 में कोई बच्चा रिलेशन बता सकता है कितना होगा? अंकित, P1 और P2 में रिलेशन। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो P1 और P2 दोनों बराबर होंगे, यानी कि P नॉट प्लस H1 रो वाटर, P नॉट प्लस H2 रो स्प्रेड इंटू जी। P नॉट से P नॉट कट गया, G से G कट जाएगा, तो रो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू रो स्प्रिट अपॉन रो वाटर। इसे ही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। बेटा H1 कितनी है? 10, H2 कितनी है? 12.5। तो कितने हुए? 4/5, 0.8 इज द करेक्ट आंसर। ये है बात। हाँ भाई, हो गया बच्चों? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 22 करो। एग्जाम्पल नंबर 22। पढ़ लो सवाल। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है? टू लिक्विड्स डोंट मिक्स आर poured into U shape as shown. Find the difference H, height of the liquid. समझे? दो लिक्विड हैं, एक तो लिक्विड ये है मान लिया ऐसे करके,
एक तो लिक्विड ये है, सही है भाई, और एक लिक्विड ऐसे है, ये बोलो। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, स्मॉल h, डेंसिटी कितनी है इसकी, ρ1, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसकी हाइट, ये डिफरेंस कितना दे रखा है, कैपिटल H, डेंसिटी कितनी है, ρ2। तो हमें फाइंड द डिफरेंस H, हमें ये H ही फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ρ1, ρ2 एंड H। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेम लिक्विड, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, सेम लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, समझे। सेम लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताओ, जैसे ये है तो यहां पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, बोलो। यहां है, यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। आप इस पॉइंट में देखो, लिक्विड सेम होना चाहिए। कहां तक लिक्विड सेम है, यहां पे। तो क्या यहां पर और यहां पर प्रेशर P1 और P2 मान लूं, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा भाई, अंकित। P1 और P2 सेम होंगे, P1 और P2 जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, यदि फ्लूइड रेस्ट पे है और सेम लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो P1, यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर P नॉट है, तो भाई P1 क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे P नॉट प्लस H ρ1 इंटू G। ये बात बताओ। हाँ भाई, P नॉट क्या लिखेंगे बताना, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, H। बताओ भाई P नॉट क्या लिखूं, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P नॉट, प्रेशर कितना है यहां, P नॉट। नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, H प्लस स्मॉल h, P नॉट प्लस H प्लस स्मॉल h ρ2 इंटू G। बताओ, से कट गया, G से G कट जाएगा, तो H ρ1 इज इक्वल टू H प्लस स्मॉल h ρ2, है ना। तो कैपिटल H निकालना है, तो H ρ1 माइनस ρ2 इज इक्वल टू ρ2 इंटू H, तो H आ जाएगा ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ2 इंटू स्मॉल h। दिस द आंसर। सही है भाई बात। क्वेश्चन नंबर जो 20 था सर, वो एक और बार बता दो। क्यों भाई 20, मैंने तो बताया तो था 185। हाँ सर, एक और बार बता दो। कॉपी करो इससे पहले। हाँ भाई देखो यहाँ पे, अरे ऐसे था भैया, वो कह रहा था कि एक कुआं है और उसमें पानी भरा हुआ है और डेप्थ उसकी निकालनी थी कि उसकी डेप्थ पर जो प्रेशर है, और वो 3 मीटर डेप्थ पे जो प्रेशर है वो 15 गुना है। बोलो, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे P नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट प्लस H रो वाटर इंटू G। बोलो, और ये तो 15 हो गया, और यहां पे प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H रो वाटर इंटू G। यहां भी रो वाटर नहीं आए, बात समझ में। अब उसने P नॉट को ऐसे नहीं दिया कि 1.01 इंटू 10 की पावर 5, उसने P नॉट को वाटर लेवल के रेस्पेक्ट में दे दिया। यानी कि ऐसे कह रहा है वो कि 10 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो H रो G है, H रो वाटर इंटू G है, और उसने H को क्या लिख लिया, 10 मीटर। वाटर लेवल जो 10 मीटर है उसके बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेंगे तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना लेंगे, 10 रो वाटर इंटू G लेंगे, बस ये है मतलब। कितना आएगा,
देख लो जरा, 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10, 10 की पावर 5 ही आएगा। लो, इतना ही आता है। होता भी तो यही है, कोई अलग से थोड़ी ना दे रखा है। अबे 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आ गया पावर प्रेशर। यस सर। तो प्रेशर को वाटर लेवल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और मर्करी लेवल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मर्करी लेवल में यहां पर कितना आता है, 0.76 रो मर्करी इंटू जी आता है। तो अगर जो आपसे पूछे कि वाटर लेवल के टर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मर्करी लेवल के टर्म में 0.76 मीटर मर्करी कॉलम इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन इस तरीके से होना है। ठीक है भाई, ये चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल को इसे खत्म करा देंगे। पास्कल्स लॉ और लॉ ऑफ फ्लोटेशन रह गया है, तो कल को हम पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, कल को शायद क्लास ना हो, है ना, शायद कल को क्लास नहीं हो, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप इस चैप्टर को पढ़ाई करते रहो, है ना भाई। अभी इतने इसने करा दिया ना, तो बस इसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन और पास्कल्स लॉ रह गया है, तो एक दिन में वो भी करा देंगे। हाँ, कल को हो भी सकती है क्लास, नहीं तो परसों को ले लेंगे। ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू सर।